नमस्कार, सुबह के 8 बज रहे जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। वक्त हो चला है न्यूज 50। शुरू करते हैं 50 बड़ी खबरें बिना ब्रेक के। पाकिस्तान के साथ सीमा पर तनाव बढ़ा। जम्मू, राजौरी, कठुआ, सांबा, पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलीबारी। बीएसएफ ने मुंहतोड़ जवाब दिया। गोलीबारी में भारतीय जवान शहीद, एक पाकिस्तानी रेंजर भी थे। रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है पाकिस्तान। बंकर में छुपकर स्थानीय लोग रात गुजार रहे हैं। सीजफायर उल्लंघन पर बीएसएफ ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को रिपोर्ट दी। गृह मंत्री ने मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कहा। हालात पर एनएसए अजीत डोवल की नजर। पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों में गोलीबारी की। स्थानीय लोगों को निशाना बनाया। फायरिंग में मोर्टार गिरने पर 6 लोग जख्मी हुए। जम्मू कश्मीर के तंगधार में आतंकियों ने घुसपैठ की नाकाम कोशिश की। हमले में गढ़वाल राइफल्स के एक जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के बारामूला में जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी किए गए गिरफ्तार। 46 राष्ट्रीय राइफल्स और स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने साझा रूप से सर्च ऑपरेशन चलाया। सीजफायर उल्लंघन के बावजूद पाकिस्तान की उल्टे भारत को धमकी। नवाज शरीफ ने कहा, भारत ने अब सीजफायर उल्लंघन किया तो बख्शा नहीं जाएगा। पाकिस्तान की बदले की कार्रवाई। भारतीय उच्चायोग के कर्मचारी सुरजीत सिंह को 48 घंटे में देश छोड़ने के लिए कहा। उच्चायोग बम बावले को बुलाकर आदेश दिया। पाकिस्तानी जासूस मामले में एक और बड़ा खुलासा। जाट रेजिमेंट के जवान के संपर्क में था महमूद अख्तर। इसरो के कुछ अफसरों से भी जान पहचान। आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां संभव। कल जासूसी के आरोप में पाकिस्तान उच्चायोग के अफसर को पकड़ा गया। महमूद अख्तर के पास से सेना के गोपनीय दस्तावेज मिले थे। जासूसी के आरोप में 2 और लोग गिरफ्तार। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की वजह से छूटा पाक हाई कमीशन का जासूस अफसर। 18 महीने से कर रहा था जासूसी। भारत में फैले आईएसआई के नेटवर्क की मॉनिटरिंग करता था। 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश दिया। पाक हाई कमीशन के अधिकारी महमूद अख्तर के पास था फर्जी आधार कार्ड। दिल्ली पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में अधिकारी ने खुद को बताया था भारतीय नागरिक। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुए 2 अन्य आरोपियों को पुलिस रिमांड मिली। साकेत कोर्ट ने 12 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेजा। जासूसी के आरोप में तीसरा आरोपी भी गिरफ्तार। राजस्थान के जोधपुर से गिरफ्तारी हुई। मेड़ता रोड जंक्शन से ट्रेन में पकड़ा गया मोहम्मद शोएब। अमृतसर में होने वाली हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के शामिल होने का स्वागत करेगा भारत। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, अभी तक पाकिस्तान के शामिल होने की नहीं मिली कोई आधिकारिक जानकारी। उरी आतंकी हमले में था लश्कर का हाथ। एनआईए ने खुफिया एजेंसी को चिट्ठी लिखी। पाकिस्तान में लगे पोस्टर को सबूत बनाने के लिए कहा। एनआईए सूत्रों के हवाले से खबर। आतंकवाद पर बदले पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति के सुर। परवेज मुशर्रफ ने जैश सरगना मसूद अजहर को आतंकी कहा। पाकिस्तान में भी कई हमलों को अंजाम दिया। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया जिसमें नकाबपोश आतंकी ने कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों और पुलिस को धमकी दी है। कश्मीर में हिंसा के दौरान स्कूलों को निशाना बनाया गया। 3 महीने में 20 स्कूलों को भारी नुकसान हुआ। चीनी सामान के बहिष्कार के मुद्दे पर चीन के दूतावास ने बयान जारी किया। दोनों देशों के रिश्तों पर असर पड़ सकता है। भारत को नुकसान होगा, चीन पर नहीं पड़ेगा असर। महाराष्ट्र के पालघर में 15 किलो विस्फोटक बरामद। सरकारी गोदाम से जिलेटिन की छड़ें और डेटोनेटर भी मिले। जांच कर रही है पुलिस। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया। डीए में 2% का इजाफा। 50 लाख कर्मचारियों और 58 लाख पेंशनर्स को इसका मिलेगा फायदा। महाराष्ट्र नगर पंचायत चुनाव में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन में दरार की खबरों पर विराम। टोल फ्री डीएनडी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। नोएडा की टोल कंपनी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर फैसला आज के लिए टाला गया था। दिल्ली के सगम विहार में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में हुई चोरी। 100 से ज्यादा एलईडी टीवी लेकर बदमाश फरार। सीसीटीवी की तस्वीरें। दिल्ली पुलिस ने मुंबई में फर्जी आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया। खुद को सीवीसी का अधिकारी बताता था आरोपी। सीवीसी के अंडर सेक्रेटरी की शिकायत पर कार्रवाई की। बंसल सुसाइड केस में दिल्ली महिला आयोग ने फिर से सीबीआई और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को समन किया। जानकारी न देने पर अदालती कार्रवाई की चेतावनी दी। 2 नवंबर को पेश होने के लिए कहा। बच्चों के बैग के भार को लेकर दिल्ली सरकार ने गाइडलाइंस जारी की। निजी और सरकारी स्कूलों से कहा, बच्चों के बैग का भारी बोझ ज्यादा ना हो। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल में फिर से बढ़ सकती है तकरार। एलजी ने विधायक निधि के तहत 10 करोड़ का बढ़ोतरी, जिससे जुड़ी फाइल को वापस लौटा दिया। दिल्ली में अस्थायी कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह मिलेगा समान वेतन। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट कर जानकारी।
सीआईएसएफ के डीजी ने लिया मेट्रो ट्रेन की सुरक्षा का जायजा। येलो लाइन पर औचक निरीक्षण किया, यात्रियों से भी बात की। दिवाली के दिन दिल्ली मेट्रो के टाइम में बदलाव किया गया। दिवाली के दिन रात 10 बजे आखिरी मेट्रो चलेगी। सुबह 6 बजे की बजाय 4:30 बजे से मेट्रो सर्विस शुरू होगी। दिवाली और छठ में भीड़ के मद्देनजर 5 नवंबर तक अब प्लेटफॉर्म टिकट स्टेशन पर नहीं मिलेंगे। दिल्ली के सभी स्टेशन पर यह आदेश लागू। आज धनतेरस के मौके पर बाजारों में रौनक छाई। तरह तरह के नए सामान गहने खरीदने की परंपरा। सूरत की कंपनी हरिकृष्णा डायमंड एक्सपोर्ट्स ने अपने कर्मचारियों को तोहफे में बड़ी सौगात दी। करीब 1200 कर्मचारियों को बोनस के तौर पर कार और घर का तोहफा दिया। जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को किया जा सकता है बैन। सूत्रों के मुताबिक एंटी टेरर लॉ के तहत संस्था पर कार्रवाई की सिफारिश। लुइस बर्जर स्कैंडल में गोवा के पूर्व सीएम दिगंबर कामत के खिलाफ चार्जशीट। 1000 पन्नों की चार्जशीट में चर्चित अलेमाउ समेत 6 और के नाम। मुंबई के शीना मर्डर केस में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया से पूछताछ। सीबीआई ने किए सवाल जवाब। 2 और पुलिस अफसर भी जांच के घेरे। उत्तर प्रदेश में महागठबंधन की कवायद शुरू। मुलायम के आदेश पर जेडीयू नेताओं से मिले शिवपाल। रजत जयंती के कार्यक्रम के लिए लालू, शरद, नीतीश और देवेगौड़ा को न्योता। घर में घमासान के बीच अखिलेश का दावा 2017 में भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और वो ही अगला बजट पेश करेंगे। समाजवादी पार्टी के विवाद पर पहली बार बोले अमर सिंह। कहा, हर बार लिया अखिलेश का पक्ष। मुलायम के हर फैसले का समर्थन नहीं तोड़ सकता भरोसा। उत्तर प्रदेश के इटावा में विरोधियों पर जमकर बरसे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। जय श्री राम से किया रैली का उद्घोष। कहा, बीजेपी की सरकार बनने पर ही सूबे का होगा विकास। इटावा के मंच से अमित शाह ने अखिलेश यादव, शिवपाल यादव पर निशाना साधा। पारिवारिक विवाद पर कसा तंज। कहा, चाचा भतीजे में चल रहे हैं कमीशन की तकरार। दिल्ली अजमेर शताब्दी एक्सप्रेस में बिना टिकट सफर करते पकड़े गए उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री। जुर्माना देकर छोड़ा गया। मुलायम सरकार में खाद्य मंत्री थे प्रवेश भारद्वाज। दिल्ली में एक महिला को गोली मार दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी। पति से झगड़े के बाद महिला पर हमला। परिवार ने जेल में बंद पति पर लगाया हमला करने का आरोप। सामने आया गुरुग्राम में सिरफिरे की हैवानियत का सीसीटीवी वीडियो। 3 दिन पहले की थी महिला की हत्या। मेट्रो स्टेशन पर चाकू मारकर किया था मर्डर। बिहार के कैमूर में शहीद राकेश का गांव दीपावली नहीं मनाएगा। गांव वालों ने देशवासियों से भी दीपावली पर शहीदों को याद कर एक दीप जलाने की अपील। चीन और पाकिस्तान के बीच पाकिस्तान के पाबी में साझा सैन्य अभ्यास हुआ। 2 हफ्तों तक ये साझा सैन्य अभ्यास चलेगा। नेशनल काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग सेंटर में चल रही ज्वाइंट एक्सरसाइज। अमेरिका के चुनाव में गड़बड़ फैलाने के आरोपों को रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने खारिज कर दिया। कहा, अपनी कमियां छिपाने के लिए आरोप लगा रहे हैं अमेरिकी नेता।